वार्ड क्रमांक 135 से भाजपा प्रत्याशी बने नवनाथ बन। जैसा कि आपने गटर मीटर की बात कही, तो तमाम नगर सेवक यही कहते हैं कि गटर किया जाएगा और मीटर लगाया जाएगा, लेकिन आपका स्पेशल क्या रहेगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक विशिष्ट पदाधिकारी हैं। देखिए, मानकुर्द में एक गार्डन नहीं है। आप बच्चों को खेलने के लिए जा रहे हो तो एक अच्छा गार्डन है। मेरे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें गार्डन के लिए चेंबूर जाना पड़ता है, घाटकोपर जाना पड़ता है, वासी जाना पड़ता है। एक मानकुर्द में अच्छा गार्डन बनाएंगे, साथ ही साथ अस्पताल नहीं है अपने वार्ड में या इस परिसर में, एक अच्छा बीएमसी का अस्पताल नहीं है, वो अस्पताल शुरू करेंगे। और सबसे तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बीएमसी का अच्छा स्कूल नहीं, बीएमसी का क्या कोई भी अच्छा स्कूल नहीं, तो हम एक अच्छा स्कूल खोल के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम, उनके साथ रहने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जरूर होगा। मुंबई मानखुर्द के वार्ड क्रमांक 135 से भाजपा ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले नवनाथ बन को चुनावी मैदान में उतारा है। नवनाथ बन को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले के करीबी माना जाता है। फिलहाल वार्ड के इस चुनाव में केंद्र बिंदु दिखाई दे रहे हैं नवनाथ बन। देखिए एक खास रिपोर्ट। हम मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के आगाज के साथ ही वार्ड 135 से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार नवनाथ बन हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कुछ कहना, आइए हम जानते हैं। साहब, लगातार जो कहा जाए तमाम रैलियां की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके का माहौल आपने कायम किया है? देखिए, आप माहौल देख रहे हैं, जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। यहाँ पे आज गोपीचंद जी पडळकर हमारे विधायक जी भी आने वाले हैं। लोगों में भारी उत्साह है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी है जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। जनता का पूरा आशीर्वाद, जनता का पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लोगों में भारी उत्साह है। आप जरा कैमरा घुमा के देख लीजिए कि लोग कितने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जुड़े हैं, लोग मिल रहे हैं। लोगों को यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो काम करेगी। हमें यहाँ पे स्कूल शुरू करना है, अस्पताल शुरू करना है, गार्डन बनाना है, और यहाँ मानखुर्द का जो चेहरा है वो बदलने की कोशिश हमें करनी है। जिस तरह से मानखुर्द को बदनाम करने का प्रयास नशाखोरी के माध्यम से किया जाता है, नशा मुक्त मानखुर्द बनाने का संकल्प देवेंद्र जी ने नशा मुंबई बनाने का संकल्प किया है। हम देवेंद्र जी के माध्यम से नशा मुक्त मानखुर्द बनाने के लिए प्रयास करेंगे और नशा मुक्त मानखुर्द बना के ही रहेंगे। जिस तरह से आप देखा है, समीक्षाताई सक्रे जी यहाँ के पार्षद थी, उन्होंने बेसिक लाइट फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, रास्ते ठीक नहीं है, कचरा है, गटर सफाई नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उन सभी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, कमल का फूल। बन साहब, जो चुनाव से पहले की स्थिति अगर बताई जाए, थोड़े कुछ दिनों की पहले की स्थिति थी कि भाजपा खेमे के कुछ लोग आपसे नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि नए आए हुए नवनाथ बन को टिकट कैसे मिला, तो इसमें नाराजगी थी। इसको आपने कैसे हल किया? आपको पता है कि आज नाराजगी है क्या? आप ही बोलिए। आप नहीं, ये आप बताएं। आज सब कार्यकर्ता हमारे साथ पूरे ताकत के साथ खड़े हैं और लोगों को लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल को देखता है। उम्मीदवार कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की इज्जत यहाँ पे है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे ताकत के साथ हमारे साथ प्रचार में घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि हमें कमल खिलाना है। पहली बार मानखुर्द में कमल खिलाने का मौका मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, हमारे पुराने बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, हमारे युवा कार्यकर्ता हो, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हो, अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता अभी पूरे दिल से, जोर से, ताकत के साथ हमारे प्रचार में लगे हैं। और आपको यकीन दिला दूंगा कि आने वाले 16 तारीख को मानखुर्द में कमल खिल रहा है। पक्ष उम्मीदवार का यह आरोप लगा है कि लगातार जो है नवनाथ बन के द्वारा या किरीट सोमैया के द्वारा हमें जो एक धमकी सा मिल रहा है कि किसी तरीके से आप चुनावी मैदान में न लड़े, यानी चुनाव न लड़े। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कुछ लोग जानबूझकर वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है कि वोट काटेंगे तो शायद एमआईएम या समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। समाजवादी पार्टी या एमआईएम से उनका कोई रिलेशन है, इसीलिए वो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मानखुर्द की जनता, मंडाला की जनता को पता है कि ये वोट काटने वाली राजनीति यहाँ सफल नहीं होगी। अगर हम बटेंगे तो यहाँ पे एमआईएम या समाजवादी पार्टी का पार्षद चुन के आएगा।
तो ये बटना नहीं है, कटना नहीं है। लोग जानते हैं कि आप किस पार्टी से मिले जुले हुए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपों के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करेंगी। वो आरोप करते रहे, हम जनता के बीच जाते हैं, जनता की सेवा करने हमारे प्राथमिकता है। हम लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और भारी उत्साह के साथ मानखुर्द में पहली बार इतनी जनता रास्ते पे आ रही है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए। सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं और इस बार 135 वार्ड में कमल खिलकर रहेगा। चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा वाटर गटर मीटर, यही नगर पालिका का चुनाव वाटर गटर मीटर पे ही होता है और मानखुर्द में वाटर गटर मीटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। आप देखोगे मंडाला में, शिवनोरी में घूमेंगे तो आपको स्ट्रीट लाइट, जो बेसिक फैसिलिटी होती है ना स्ट्रीट लाइट, वो भी नहीं बिठाई। झाड़ू मारना तो बीएमसी का सबसे पहला प्राथमिक कर्तव्य होता है, काम होता है, वो भी नहीं किया जा रहा। दत्तक बस्ती में किस नगर सेविका ने क्या क्या घपले की है जो जनता को पता है, तो लोग उनके साथ बिल्कुल नहीं है। लोग पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आपने देखा वार्ड क्रमांक 135 के भाजपा अधिकृत उम्मीदवार थे नवनाथ बन। इनका यह कहना है कि जो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा की सुविधा जो से वंचित है यह इलाका, हम सारी पूरी करेंगे इनको कोशिश करने के लिए। हमारी कोशिश रहेगी कि ये सारी चीज़ों को हम पूरा करें। मैं मुकेश शाही, हमारा